अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लेडीज़ क्लब। आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेंस डे के हवाले से। वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में इतने लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्यों नहीं है। आज हमारी जो गेस्ट हैं उनसे सब टॉपिक पे बात करेंगे, उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आफिया, कैसे हैं आप? अच्छा आफिया, वुमेंस डे की अहमियत के बारे में आप क्या बताएंगे? ऐसे तो हम बहुत सारे डेज मनाते हैं कि वैलेंटाइन डे, बट बहुत सारे लोग जो हैं वो इस डे को नहीं मनाते। नहीं, देखिए ये मनाने वाली बात नहीं है, ये कोई वो कई लोग तो मुखालिफ भी हैं ये डेज मनाने के कि ये क्या बात है, खाम खाई एक दिन क्यों मनाया जाता है, मदर्स डे क्यों मनाते हैं, फादर्स डे क्यों मनाते हैं, पूरा साल क्यों नहीं उनकी अहमियत होती। लेकिन बात यह है कि रूटीन में पूरा साल किसी एक मौजू के ऊपर फोकस नहीं रहता है, ठीक है, और इसलिए कोई एक दिन चुन लिया जाता है ताकि उस दिन सिर्फ उसी मौजू पे बात हो, उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो उजागर हो सकें। और इसीलिए ये वुमेंस डे जो है 8 मार्च को डेजिग्नेट किया गया है। इसके दौरान मुख्तलिफ जो इदारे हैं, NGOs हैं, हुकूमती सतह पे, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पे इस दिन को मनाया जाता है। अच्छा, लेकिन डिफरेंट अगर हम मीडिया में देखें तो ऐसे प्लान्स, ऐसे शोज़ पे लोगों को बुलाया जाता है, वो उन लेडीज़ को जो अचीवमेंट्स उन्होंने कुछ लाइफ में की होती हैं। जैसा 2011 में आप क्या डिस्कस करना चाहोगे कि क्या अचीवमेंट्स थी जो लोगों को भी पता चले? देखिए, एक तो पर्सनल अचीवमेंट्स होती हैं, कोई ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्होंने बहुत कोई ऐसा अमेजिंग काम किया हो जिसकी वजह से वो सामने आई हों। अब हाल ही में अगर आप देखें तो एक बिल्कुल यंग पाकिस्तानी औरत है शर्मीन चिनॉय, उसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। अब अकेडमी अवार्ड जीतना एक बहुत बड़ा एहसास है, ठीक है। तो उसमें एक उनकी वो पर्सनल अचीवमेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि फ्लैग्स, यू कैन रेज द फ्लैग। लेकिन दूसरे मुल्कों में मुख्तलिफ थीम्स हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मरतबा जो थीम दी है वो रूरल वुमेन हेल्प स्ट्रेंथन में, वो रूरल वुमेन हेल्प फाइट रिमूव हंगर एंड पॉवर्टी। ये बहुत वसी मौजू है और दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें गुर्बत है, भूख है, अफलास है। और ये भी आप अगर देखें रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि जहाँ पे गुर्बत और अफलास है वहाँ पे कुछ तबके ऐसे होते हैं जो कि उस गुर्बत में भी और ज़्यादा गरीब होते हैं, या उसमें भी उन पे ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, जिसमें आपके औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े अफराद हैं, आपके हैंडीकैप्ड अफराद हैं, वो उस मेन स्ट्रीम से कटे हुए होते हैं, तो उनके ऊपर इन चीज़ों का असर ज़्यादा होता है। तो इस मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा ने 2012 के लिए ये थीम दी है। यूरोपियन यूनियन ने अलग एक थीम चुनी है अपने लिए। यूरोपियन यूनियन ने कहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। इसलिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है बहुत अरसे के बाद मेन स्ट्रीम में आया है कि जो औरत एक काम कर रही है मर्द के साथ और मर्द जैसा ही काम कर रही है उसको उतनी ही तनख्वाह मिलनी चाहिए जितनी मर्द को मिलती है, उतनी रिकग्निशन भी मिलनी चाहिए। अभी तक इस तरह से ये हर जगह नहीं है। अब इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया गया, इसके मुतालिक बात की गई, एजिटेशन की गई, एक्टिविज्म हुआ, तब कहीं जाके कई इदारे ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल इदारे हैं जहाँ पे ये चीज़ तो अब लागू हो गई है। लेकिन अभी भी इस चीज़ पे बात करने की ज़रूरत है कि जिसको हम समझते हैं कि यूरोप जो एक तरक्की याफ्ता मतलब हिस्सा है दुनिया का, उनको अगर ज़रूरत महसूस हो रही है इस थीम पे काम करने की, इसका मतलब है वहाँ पे भी अभी अक्रॉस द बोर्ड ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी औरत को इक्वल पे मिलती हो। ठीक है। पाकिस्तान के उसके अलावा जो इंटरनेशनल वुमेंस डे एक इदारा भी है, उसने अपनी थीम बनाई हुई थी कनेक्टिंग गर्ल्स एम्पावरिंग देम। अब देखें, यंग लड़कियों को अगर आप शुरू से ही उनके हुकूक भी बताएं, उनके फ़राइज़ भी बताएं, उनको बताएं कि उन एक फ़र्द की हैसियत से उनकी क्या रोल है और दूसरों को किस तरीके से उस रोल को देखना है और उन्हें अपने आप को उस रोल को कैसे फुलफिल करना है, तो ये छोटी उम्र से ही शुरू करना होता है। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक छोटी उम्र तक लड़कियों को इन तमाम चीज़ों से अनअवेयर रखें और जैसे ही वो कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखें तो अचानक वो उनको पता चले कि मेरा तो ये हक़ नहीं मुझे मिल रहा है या मेरा ये हक़ है जो मुझे मिलना चाहिए। वो फिर होता नहीं है, वो तमाम उम्र जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ लिम्बो में गुजारती हैं। तो इसलिए यंग लड़कियों के लिए अवेयरनेस एक चीज़ आप और बताइए कि जैसे हक़ की आपने बात की कि लड़कियों को उनके हकूक़ का बताना चाहिए, तो उनके लिए वो किस तरह से फ़ाइट कर सकती हैं? मतलब कोई उनके लिए कोई बिल्स पास हुए हैं? बिकॉज हर चीज़ पे तो बिल्स हैं, मतलब, लेकिन वुमेन इश्यूज़ पे जो घर में जो वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस पे या सेक्सुअली जो उनको हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं जो वो डिस्कस नहीं कर सकती हैं, अपने घर में भी नहीं आके बता सकती हैं वो,
उसके लिए वो किस तरह से फाइट कर सकती है? देखिए, मैंने एक तो 2 बातें की थी, मैंने सिर्फ हुकूक की बात नहीं की थी, फ़राइज़ की बात भी की थी, क्योंकि हक़ के साथ फ़र्ज़ साथ साथ आता है, तो लड़कियों को बताने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ लड़कियों को बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप मुझे मेरा हक़ नहीं दे रही, तो इसकी या तो एक वजह है कि आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ मेरा हक़ है जो आप मुझे दें, या ये कि आपने किसी वजह से उसे रोक कर रखा है। तो दोनों सूरतों में मुझे आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है कि आप ये हक़ मुझे दें। तो अगर औरतें, और इसमें ये बात है कि औरत से उसका हक़ सिर्फ मर्द नहीं छीनता, औरत भी छीनती है मुख्तलिफ रूप में, कभी बॉस के रूप में, कभी सास के रूप में, माँ के रूप में भी। बच्चियों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते, उनको उनकी जो राय की आज़ादी का इजहार नहीं होता है, उनको अपनी मर्जी का मौका नहीं मिलता है, सही नहीं होती, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घर का मर्द या जो उनके इर्द गिर्द दूसरे माशरे में मर्द हैं वही उनके हुकूक सल्ब करते हैं। तो बेसिकली हुकूक और फ़राइज़ दोनों की अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपने जो बात की वो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान की हद तक ये जो आपको मैंने इंटरनेशनल थीम्स बताई हैं, थोड़ा सा हट के यहाँ काम हो रहा है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मुख्तलिफ जो NGOs हैं उन्होंने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है, ठीक है। और जॉइंट एक्शन कमेटी ने मिल के ये फ़ैसला किया है मुख्तलिफ मीटिंग्स के बाद कि हम लोग 2012 में हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो पॉजिटिव हुई हैं, जो एक लंबी जद्दोजहद के बाद कुछ ऐसे इक़दाम हुए हैं जिसमें कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। इसमें आपको पता है कि एसिड वायलेंस के ख़िलाफ़ बिल आ चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ आ चुका है, ठीक है। वर्क प्लेस हरासमेंट, सेक्शुअल हरासमेंट का ये भी बिल आ चुका है। अच्छा, आपने जो बात की कि बिल तो बहुत हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, वो बिल्कुल सही है। वो सिर्फ इसमें नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन तो इस बात की भी नहीं होती कि लाल बत्ती तोड़ के कोई निकल गया और उसको नहीं रोका गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो एक कानून मौजूद होने की जिसकी ज़रूरत है उसको हम कहेंगे नहीं, ये क्या फ़ायदा है इसका। कानून होगा तो फिर कम से कम जो जिसमें हिम्मत है कि वो अपना हक ले सके, कोई दादरसी चाह सके, वो कोर्ट जाएगा, कम से कम जा सकते हैं। जब कानून ही नहीं था कोई, तो फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। आपको मालूम है कि ये जब ये वर्क प्लेस हरासमेंट का बिल आया है तो उसके बाद एक बहुत मशहूर केस है PIA का, जिसमें उधर कुछ खवातीन ने हरासमेंट पे केस किया और उन्होंने वो केस जीता। अच्छा, उससे पहले हर जगह हरासमेंट होती थी, सबको पता है, सबको पता, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं थी। सो इसलिए ये एक तरह से सेलिब्रेशन है उस स्ट्रगल के नतीजे की, कि आपको अब कुछ नज़र आ रहा है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ अपनी जगह के हम लोग तो चले, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मीडिया देख रहे हैं, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हमें सब चीज़ों की अवेयरनेस है, जो हमारी बिल पास हुए हैं, जो हाँ और बिल पास हुए हैं, ये भी हमें पता है। जो मास की जो औरतें हैं, जैसे जो हमारी मेड्स वगैरह जो अपने घर से सुबह अपने बच्चों का, अपने मियाँ तक का पेट भरने के लिए वो काम के लिए निकलती हैं, घर से निकलना, बस में बैठना, बस का जो सफ़र, उधर तक उनको जो हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, उसका मतलब हम लोग किस तरह उस चीज़ को वो, और ये मतलब, वो लोग आके डिस्कस करते हैं, बताती हैं कि क्या क्या होता है। एग्जैक्टली, दिस इज द की पॉइंट। अगर वो आपको आके बताते हैं तो आप चूंकि अवेयर हैं कि इसके बारे में, इसके लिए कोई उनके पास एक रास्ता है, तो फिर ये आप पे बात आती है, आप उन्हें बताएं कि तुम इसको इस तरीके से टैकल कर सकती हो, फला इदारा है जिससे बात कर सकती हो, फला कोर्ट है, तुम इसके मुतालिक शिकायत कराओ। तुम्हारे देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में कोर्ट कचहरी जो है वो आपके लिए फ़ायदा हो। वहाँ जाके आपके घर में जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, क्या उस औरत के पास फिर क्या होगा अगर वो कोर्ट में चली गई, मियाँ ने उसे घर से निकाल दिया, वो एक अलग नेगेटिव इशू आ जाता है। तो जो सोशल हमारे एस्पेक्ट्स हैं हर चीज़ के, उसको भी हमें लीगल एस्पेक्ट के साथ साथ देखना चाहिए। लेकिन यही बात अगर उसके शौहर को पता हो, जो उसको अगर मार के भेजता है कि अगर इसने शिकायत की तो मैं फंस जाऊंगा, तो हो सकता है उसका रवैया तब्दील हो। तो आपके इसके लिए ऐसी कैंपेन्स नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी लोअर क्लास के लिए भी, कि उनको भी अवेयर कराया जाए कि जी आपकी होनी चाहिए भी, और होती भी हैं। बहुत से इदारे कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, और आपको खासी अब आप देखती हैं, अक्सर आप देखते हैं गाँव में से लोग उठ के शहर आके कभी प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कर रहे होते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। आपके लेकिन आप वो इतने दिनों तक बैठे ही रहते हैं प्रेस क्लब के बगैर, लेकिन बाहर और प्रोटेस्ट करते रहते हैं ना, कि जब कभी उनको पता ही नहीं था कि हम कुछ कह भी सकते हैं इस बारे में। एटलीस्ट वो स्पीक तो बोलना किया है, वो जो हम कहते हैं ना स्पीक टू चेंज, बोले तो सही ना, बोले बगैर ये चेंज नहीं आएगा, और चेंज कभी फौरन नहीं आता है। अगर कोई फौरन रेवोल्यूशनरी चेंज हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता।
तो इसमें हर फर्द का ये की जिम्मेदारी ये बनती है, आपको जिस चीज़ के मुतालिक मालूम है आप उनको बताएं, वो जाके अपने मोहल्ले में बताएं, वहाँ औरतें हैं जो कि उन्हीं की सिचुएशन फेस कर रही होंगी, बहुत कर रही हैं, वो उनको बताएं। फिर हो सकता है कि जो उनका आप लिंक करवा दीजिए किसी ऐसी कम्युनिटी से या किसी ऐसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से जो उनके इलाके में काम कर रही हो, उनके मसाइल को हल कर सके, उनको मदद मिल सके, और कुछ नहीं तो कम से कम काउंसलिंग दे सके, कोई एक ढारस बनाने के लिए भी, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक। तो ये मेरे ख्याल में एक ओवरऑल जिम्मेदारी हम सब की बनती है माशरे के फर्द की हैसियत से। तो इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जी कोई कैंपेन ही सिर्फ काम आए, ये भी कैंपेनिंग है एक तरह की, 1-to-1 बेसिस पे आप ये भी एक तरह की कैंपेनिंग है कि आपको जिस चीज़ का पता है आपने वो चीज़ आगे बढ़ा कर दी। ठीक है, थैंक यू। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये अगर आपके पास आज मौका है, आप नेशनल म्यूज़ियम कराची में अगर आप हैं तो नेशनल म्यूज़ियम कराची भी चाहिए, वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे स्ट्रीट थिएटर भी होगा, वहाँ पे मुख्तलिफ इदारों ने स्टॉल्स, अवेयरनेस लिटरेचर वहाँ मिल रहा होगा। इसी तरह आप जिस शहर में रहते हैं आप लोगों से कहें कि वहाँ मालूम करें कि कहाँ पे वुमेंस डे की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जाके उसका हिस्सा बने। और ये बात सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद भी अपनी औरतों के साथ साथ जाएं और जानने की कोशिश, और स्पेशल डे को उनके लिए स्पेशल बनाएं। स्पेशल बिल्कुल, वुमेंस डे जो है ना एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए, उसमें हर वक्त एक वो स्ट्रेस का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग कोई वो रोने वाली बातें या डिप्रेशन या मजलूम जो हर वक्त दिखाया जाता है औरत को, ठीक है हम मानते हैं कि उसके साथ वो होती हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन हम आपने जैसे बताया अच्छी चीज़ें जो आई हैं, बिल्स आ गए हैं, जो अचीवमेंट्स हैं इतने लोगों ने अचीव किया, पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया, तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि 2011 में बहुत कुछ हुआ है। तो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट वुमेन्स डे। यो थैंक यू सो मच आफिया आपका लेडीज क्लब पे आने के लिए। तो जी व्यूअर्स, ये थी आफिया इस्लाम, आपने देखा उन्होंने हमारे साथ बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की और मेरे और नैयर के लिए काफ़ी चीज़ें जो हमें नहीं अवेयर थे हमें भी पता चला। तो आज के लिए इतना ही, मुझे नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।